सुहागरात के अगले दिन विधवा हो गई दुल्हन। घर में गाए जा रहे थे बधाई गीत। हुआ कुछ ऐसा कि हो गई दूल्हे की मौत। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अभी दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी नहीं मिटी थी कि दूल्हे की मौत हो गई। खबर सुनकर नवेली दुल्हन बेहोश हो गई। घर में चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। खबर पाकर दुल्हन के मायके वाले भी पहुंच गए। शादी की खुशियां महज कुछ ही घंटों में मातम में बदल गई। घटना करहल थाना क्षेत्र के नगला कांस गांव की है। गांव निवासी जावेद का पुत्र सोनू 21 वर्षीय बीए का छात्र था। उसकी शादी किसनी थाना क्षेत्र के नगला सदा सौच गांव निवासी आरती के साथ तय हुई थी। 11 मई को तय मुहूर्त पर किसनी के हनुमानगढ़ी स्थित एक मैरिज हॉल में धूमधाम के साथ शादी संपन्न हुई। इसके बाद 12 मई को वो अपनी पत्नी को विदा कराकर घर आ गया। नवेली बहू के घर आने के बाद खुशियों का माहौल था। सारा दिन घर में रिश्तेदार आदि की मौजूदगी में कार्यक्रम चलता रहा। शनिवार की शाम सोनू इन्वर्टर का तार लगा रहा था, तभी उसे करंट लग गया। इस पर वो बेसुध होकर गिर गया। बेसुध होने के बाद परिजन उसे आनंद फानन में मेडिकल कॉलेज सैफई ले गए। वहाँ चिकित्सकों ने जांच पड़ताल के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। शादी वाले घर में पलक झपकते ही खुशियां मातम में बदल गई। इस घटना को जिसने भी सुना वो दंग रह गया। दूल्हा दुल्हन के परिजनों का जहां रो रो कर बुरा हाल था, वहीं उसी क्षेत्र के विधायक व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी परिवार से मिलने पहुंच गए। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव लाया गया और रविवार को गमगीन माहौल में शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया। अध्यक्ष जी, आज जो करैल आगमन हुआ है, क्या सांत्वना दी है? ये लड़का खत्म हुआ। दुखद घटना हुई है और दोनों ने परिवारों ने कुछ न कुछ अपने बेटा बेटी के लिए सपने देखे थे और कई बार बहुत सी चीज़ें हम लोगों के हाथ में नहीं होती हैं। ये अचानक अकस्मात ये घटना घटी है, बिजली के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मैं परिवार से मिला हूँ, दोनों बेटी के पिता से, बेटे के पिता से, माँ से, बेटी से और उनके परिवार के सहयोगी साथियों से, परिवार के और सदस्यों से। ये समय सूझबूझ से और समझदारी से रह कर के, धैर्य रख कर के अपने दुख को सहना है। माँ का दुख अलग है और जो बेटी आई है उसका भी दुख अलग है। उन दोनों का दुख समझ पाना मुश्किल है। मैंने परिवार के लोगों को भरोसा दिलाया है कि जो हम लोगों से बन पड़ेगा सहयोग करेंगे। बड़ी घटनाएं दुखद है और दोनों परिवार के लिए बड़ा संकट का समय है। दूसरा अध्यक्ष जी, अभी जो निकाय चुनाव हुए हैं, तो निकाय चुनाव में केवल मैनपुरी में 2 सीटें आपको मिली हैं। सीटें मिलना और सीटें हारना, ये तो राजनीति में कई बार इस तरह के फैसले होते हैं। अपने लोग भी लड़ते हैं, कई बार अपने लोग को प्रत्याशी पसंद नहीं आता, लेकिन पूरे प्रदेश में पार्टी का वोट बढ़ा है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी तैयारी करेगी जिससे लोकसभा की सीटें ज़्यादा जीतें। लेकिन एक बात मैं मैनपुरी के लिए कहूँगा, कल मैं बेवर गया था और बेवर के बाद एटा के बाद मैं मैनपुरी पहुंचा था। जो लोगों ने बताया, आम जनता ने, लोकतंत्र में इतनी लूट, बेईमानी और अधिकारियों पर दबाव कभी किसी ने नहीं देखा होगा जो इस चुनाव में देखने को मिला। और खासकर एक अधिकारी का नाम बहुत लिया, कोई सीडीओ हैं जो पिछले लोकसभा के चुनाव से लेकर के अभी तक जितना प्रधानों को, बीडीसी को, कोटेदारों को परेशान कर सकते हैं कर रहे हैं और उन्हीं ने बेवर का रिजल्ट बदल दिया। अगर सीडीओ रिजल्ट बदल दे, अधिकारी रिजल्ट बदल दें, हम किस पे भरोसा करें? अधिकारियों से तो हम यही भरोसा कर सकते हैं कि वो न्याय देंगे, न्याय करेंगे, लेकिन अगर अधिकारी ही बेईमानी पे लग जाए तो आप न्याय किससे मांगोगे? जो परिणाम आपको दिखाई दे रहा है बेवर का और मैनपुरी का, ये परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में था। मैनपुरी के अधिकारियों ने बेईमानी की और बेईमानी करके परिणाम बदला है। और केवल मैनपुरी में नहीं, कई जगह की सूचनाएं और घटनाएं हैं। देवरिया में एक प्रत्याशी के बंडल पे दूसरे प्रत्याशी के। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।